नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज का ये जो विषय है बहुत ही खास है। आपको ये प्रसंग सुनकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, अतः आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस संसार में दो ही मूर्ख हैं, इस संसार में दो ही यात्री हैं, इस संसार में दो ही गवार हैं और इस संसार में दो ही गरीब हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक विषय है। दोस्तों, आप इस पूरे प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब इस प्रसंग को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था और उसका एक बेटा भी था जो कि बाहर कमाने के लिए गया हुआ था अथवा बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ के बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जो कि सेठ यानी कि अपने ससुर के साथ में उसी घर में रह करके अपने ससुर के साथ में ही अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन सेठ की बहू घड़ा लेकर के और पनिहारी का रूप लेकर के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो वो जब उस कुएं के पास पहुंचती है तो उस कुएं के पानी से अपने घड़े को भर लेती है और भरने के बाद में अपने पास रख लेती है। दोस्तों, अब उस कुएं के पानी को रखकर वो पनिहारी जल ले करके अपने घर के लिए चलने ही वाली थी, तब तक वो क्या देखती है कि उस कुएं पर एक व्यक्ति आ जाता है और वो हाथ जोड़ करके उस पनिहारी से कहने लगा कि मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं यात्री हूँ। पनिहारी ने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि शायद अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वो कुएं से उठ करके कुछ दूर जा करके बैठ गया। उतने ही देर में तब तक एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। वो पनिहारी उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि मैं गवार हूँ। इस पर पनिहारी कहने लगी कि इस संसार में गवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गवार कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुन करके वो दूसरा व्यक्ति भी उस कुएं के पास से उठ करके और दूर जा करके बैठ जाता है। तब तक दोस्तों, तीसरा व्यक्ति पहुंचता है उसी कुएं के पास में और उस पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी कहने लगी, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गरीब हूँ। तो पनिहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। पनिहारी की बात सुन करके तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उससे दूर जा करके बैठ जाता है। तब तक दोस्तों, चौथा व्यक्ति आता है और उस पनिहारी से कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी उससे भी वही प्रश्न करती है और कहती है, पहले ये बताओ तुम कौन हो। चौथा व्यक्ति कहने लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। पनिहारी ने उस व्यक्ति की बात सुन करके कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब वो व्यक्ति भी उस कुएं के पास से
दूर जा करके बैठ जाता है। और अब चारों ही व्यक्ति मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही वे चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो पनिहारी कहने लगती है कि आप सभी मेरे घर पर चलें। थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, वहाँ पर चलकर मैं आप चारों को पानी पिला दूंगी। फिर आप सभी पानी पीने के बाद वहाँ से आप आगे चले जाना, जहाँ भी आप सभी को जाना है। उस पल में उस पनिहारी ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है। दोस्तों, बात ये नहीं थी कि वो पनिहारी चारों व्यक्तियों को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। दरअसल बात ये थी, उसके पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे वो चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती, और उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे। इसलिए पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया कि मैं इन चारों को अपने घर पर ले जा कर के पानी पिलाऊंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके जब वो चारों व्यक्ति उस पनिहारी के घर पर पहुंच जाते हैं, तो पनिहारी एक पात्र में पानी लेकर के आती है और उन चारों व्यक्तियों को जब पानी पिलाती है, तब पानी पिलाते हुए उस पनिहारी का ससुर सेठ उसे देख लेता है और मन में ये विचार करने लगता है। उसके मन में गलत विचार आने लगती हैं। उसके मन में पाप घर कर जाता है और वो मन में सोचता है कि मेरा बेटा बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में मेरी बहू यहाँ पर गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो कि गलत है। दोस्तों, अब गुस्से में वो सेठ जो था वहाँ से उठा और राज दरबार में राजा के पास पहुँचा और राजा से सारी बात बताई और कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है, मुझे उसका चाल चलन ठीक नहीं लगता है। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में मेरी जो बहू है वो गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। सेठ की बात सुन करके राजा ने उस पनिहारी के पास में सूचना भिजवाई कि वो तुरंत ही आ करके राजा के सामने पेश हो। जब ये सूचना उस पनिहारी के पास पहुंचती है कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारी ने भी राजा के लिए सूचना भिजवाई और कहा, उस राजा से ये पूछ करके आओ कि राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। दोस्तों, राजा को जब ये सूचना वापस दी गई तो राजा ने पालकी भेजी और कहा, इस पालकी में बिठा करके उसे ले करके आओ और उसे कहो यहाँ पर उसे एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब वो पनिहारी उस पालकी में बैठ करके राजा के दरबार में आई और वो पनिहारी राजा के सामने जब पेश होती है, तो राजा उस पनिहारी को देख करके कहने लगा कि तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनकी सेवा करती हो? इस पर तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुन करके वो पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर ये प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे वहाँ पर पानी मांगा, लेकिन मेरे पास में
ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे। इसीलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको बहकाने के लिए इनसे ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर ये नहीं दे सके, और ये प्यासे ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। इसीलिए मैंने चारों से ये कह दिया कि आप मेरे घर पर चले और घर पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी, फिर वहाँ से आप लोग आगे निकल जाना। बस फिर ये चारों मेरे घर पर आए और मैंने इनको पानी पिला दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा कहने लगा, एक बात बताओ, तुमने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए जिनका उत्तर ये नहीं दे सके? तो पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जो पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, तुम कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं गरीब हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि गरीब तो इस संसार में दो ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गवार हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि इस संसार में गवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम कहाँ से आ गए? इसी प्रकार ही चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इस संसार में तो केवल दो ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? और ये सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहाँ से ये प्यासे ही आगे जाने लगे। इसलिए मैं इनको घर पर ले करके आई और मैंने इनको पानी पिलाया, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त मेरे पास में ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे मैं इनको पानी पिला सकती थी, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे। इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी। पनिहारी की बात सुन करके राजा एकदम सा चुप रह गया, क्योंकि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा कि पनिहारी, अब इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनिहारी कहने लगी, राजन, क्या मुझे आपने माफ़ कर दिया? यदि आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो पहले आप ये घोषणा कर दो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, तो फिर मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, माफ़ कर दिया मैंने, अब तुम मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत हो करके वो पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गंवार भी दो ही हैं, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल दो ही हैं, बहू और गाय। इन तीन प्रश्नों का उत्तर तो पनिहारी ने दे दिया, और चौथे का नंबर आया तो वो पनिहारी शांत हो गई। राजा ने उससे कहा कि चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? पनिहारी कहने लगी, यदि महाराज आप मुझसे नाराज नहीं होंगे तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर के पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर सीधा धब्बा लगा करके आपसे इन्होंने शिकायत की, और इन्होंने अपने ही कुल की
मान मर्यादा को तार तार कर दिया। दूसरे मूर्ख राजा हैं जिन्होंने बिना ही सच को जाने, बिना मेरे बारे में कुछ जाने ही सबके सामने इस सभा में बुला करके पेश कर दिया। पहले तो पनिहारी की इन सारी बातों को सुन करके उस राजा को बहुत क्रोध आया। फिर जब उसने ध्यान से सोचा, फिर उसके मन में विचार आया कि पनिहारी जो कुछ भी बोल रही है ठीक बोल रही है। बिना किसी के बारे में कुछ भी सच जाने पूरे भरे दरबार में उसको बेइज्जत करना उचित नहीं है। फिर उस राजा ने उस पनिहारी का सम्मान किया और इस तरह से अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों, यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति कहीं पर भी हमें मिल जाए तो हम उसे पानी अवश्य पिलाएं और एक नेक काम करने का दायित्व उठाएं। और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं होता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सके तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।